Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉक्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले मैंने टॉपिक वाइज सिलॉक्स के सभी टॉपिक्स को कवर किया है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। तो अगर आपको सिलॉक्स के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप न्यू लर्नर हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करिए। वहाँ पर सिलॉक्स की एक अलग सी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और फर्स्ट लेक्चर से चीज़ों को देखना शुरू करिए। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पर्टिकुलर टॉपिक खोल के भी देख सकते हो। और आज हम लोग क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो अगर आपको टॉपिक का नॉलेज है तभी आप ये सब चीज़ें समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप पहले से नहीं जानते हो सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल फैंस आर बल्ब। सारे के सारे जो फैन हैं वो बल्ब हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल फैंस आर बल्ब्स। ऑल वायर्स आर होल्डर्स। तो अभी इसमें से हम रिलेट नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सम वायर आर बल्ब। कुछ वायर जो है वो बल्ब है। अब ऑल वायर्स आर होल्डर्स। ठीक है, तो ये हमारा देखिए वेन डायग्राम बन गया है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में लिखा है एटलीस्ट सम फैन आर वायर्स। तो देखिए दोस्तों, ये जो एटलीस्ट शब्द होता है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजिंग शब्द और कुछ कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने लेक्चर 3 में कवर किए हैं, जहां से जाकर के आप वो सारी चीजें देख सकते हो कि कैसे कैसे कुछ कंफ्यूजिंग शब्द और स्टेटमेंट आते हैं जिनसे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लोगों में। तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर करिए, बाकी की लाइंस को पढ़िए। सम फैन आर वायर। कुछ फैन जो है वो वायर है। तो देखिए फैन का गोला यहीं तक है, वायर का गोला यहीं तक है। तो फैन का और वायर का कोई कनेक्शन हमें वेन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। तो इसका हमें कोई भी इसके बारे में क्लियर नॉलेज नहीं है, तो आप इसको रॉन्ग कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑल होल्डर बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो पॉसिबिलिटी मतलब क्या होती है, संभावना। तो जब किसी भी चीज के बारे में आपको पक्की पुख्ती नॉलेज ना हो तो उस चीज से रिलेटेड कोई भी संभावना जो होगी, चाहे वो पॉजिटिव संभावना हो या नेगेटिव संभावना हो, हमेशा सही होगी। इस चीज को हम क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि हमने जो टिक किया वो सही है या गलत है। कैसे, ऑल होल्डर बीइंग फैन। तो इस चीज को आप रियल में बनाओ। ठीक है, ऑल होल्डर बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे होल्डर्स को फैन के अंदर आप बनाइए। तो कैसे बनाओगे, अब आप सारे के सारे होल्डर को आप फैन के अंदर बनाइए। और क्वेश्चन में क्या बना था कि सारे के सारे जो वायर्स होंगे वो क्या होंगे, होल्डर होंगे। तो मतलब वायर भी इसके अंदर ही आएगा। और क्या बोला था, कुछ वायर जो होंगे वो बल्ब होंगे। तो देखिए अगर सारा वायर ही इसके अंदर आ गया तो सारा का सारा वायर ही बल्ब हो गया, तो कुछ तो बल्ब है ही। तो अब देखिए ऑल फैन आर बल्ब। सारे के सारे फैन बल्ब, अब भी सही है। ऑल वायर आर होल्डर। सारे के सारे जो वायर होंगे वो होल्डर है, अब भी सही है। सम वायर आर बल्ब। कुछ वायर जो होंगे वो बल्ब होंगे, वो अब भी सही है। मतलब अगर हम सारे के सारे होल्डर को फैन के अंदर डाल देते हैं तो भी कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी संभावना जो हमने राइट टिक किया है वो बिल्कुल सही है। तो अगर लेकिन इस तरीके से करने से कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित होता तो इसकी संभावना नहीं बन पाती। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। दूसरी चीज, एक बार अगर पॉसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी वाले वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो सेविंग अकाउंट इज करेंट अकाउंट। तो वेन डायग्राम बनाने की जगह नहीं तो हम यहां बना लेते हैं। नो सेविंग अकाउंट इज करेंट अकाउंट। सम फिक्स्ड अकाउंट आर सेविंग अकाउंट एंड सम करेंट अकाउंट आर रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो सिर्फ इनिशियल्स लिखा है, पहला अक्षर लिखा है। कंक्लूजन, ऑल सेविंग बीइंग करेंट अकाउंट इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे सेविंग जो होंगे वो करेंट होंगे। क्या इसकी संभावना है? तो देखो हमें क्वेश्चन में पहले ही पता है कि कोई भी सेविंग करेंट नहीं होगा, तो सारे के सारे सेविंग करेंट होने की संभावना तो बन ही नहीं सकती। नेक्स्ट, ऑल फिक्स डिपॉजिट बीइंग करेंट अकाउंट इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जो फिक्स डिपॉजिट का ये कुछ हिस्सा है जो कि सेविंग के अंदर आ रहा है, ठीक है, ये तो करंट नहीं होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया था कि सारे के सारे फिक्स डिपॉजिट जो होने चाहिए वो करंट होने चाहिए। जब ये कुछ हिस्सा नहीं होगा करंट,
ये जब ये फिक्स डिपॉजिट का कुछ हिस्सा करंट नहीं होगा तो सारे के सारे फिक्स डिपॉजिट जो होंगे वो करंट डिपॉजिट होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि हमें सत्यता यह बात पता है कि फिक्स के कुछ हिस्से तो करंट नहीं ही होंगे। अगर कुछ नहीं होंगे तो सारे के सारे हो सकते हैं, इसकी संभावना कैसे हम बना सकते हैं, जबकि हमें रियल में ये चीज पता है कि कुछ तो नहीं ही है। आई होप आपको मेरी जो मैंने कहा वो समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ फिक्स डिपॉजिट, इस वेन डायग्राम से हमें साफ साफ दिख रहा है कुछ फिक्स डिपॉजिट जो होंगे वो करंट नहीं है। कंक्लूजन में था कि सारे के सारे फिक्स डिपॉजिट करंट होने की संभावना है, तो इसकी संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ पता है, इस वेन डायग्राम को देख के साफ साफ हमें पता चल रहा है कि कुछ फिक्स डिपॉजिट करंट डिपॉजिट नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल करंट अकाउंट बीइंग फिक्स डिपॉजिट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे करंट अकाउंट फिक्स डिपॉजिट होने की क्या संभावना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें ये बोला था कि कुछ फिक्स करंट नहीं होंगे, लेकिन करंट फिक्स होंगे या नहीं इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो इसके बारे में जिस चीज के बारे में कोई पता नहीं होता उससे रिलेटेड सारी पॉसिबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैंने पहले आपको क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में ये चीज बताई कि अगर किसी चीज के बारे में रिलेशन हमें पता ना हो तो उससे रिलेटेड कोई भी संभावना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बिल्कुल सही होगी। इसको क्रॉस चेक करने का वही तरीका है, सारे के सारे करंट डिपॉजिट को आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर डाल दो, ठीक है। इस क्रॉस कोई भी सेविंग डिपॉजिट करंट डिपॉजिट नहीं होगा, वो हमने ऐसे ही लिख दिया, और कुछ करंट डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब हमें आना है स्टेटमेंट पे। नो सेविंग इज करंट अकाउंट, तो कोई सेविंग करंट नहीं, अब भी सही है। सम फिक्स डिपॉजिट आर सेविंग, कुछ फिक्स डिपॉजिट सेविंग है, वो भी अब भी सही है। सम करंट आर रिकरिंग डिपॉजिट, कुछ करंट जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट है, वो अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से किसी भी स्टेटमेंट को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसका मतलब इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बन सकती है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत माइनर सी चीजें हैं, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और गलत टिक करके आते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑल सेविंग बीइंग रिकरिंग डिपॉजिट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो सेविंग होंगे वो रिकरिंग डिपॉजिट होंगे, क्या इसकी संभावना है। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन किया वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो कुछ रिकरिंग का जो कुछ भाग है, अब आप इसको भूल जाओ, पहले वाले वीडियो को देखो, रिकरिंग का जो कुछ भाग है वो सेविंग नहीं होगा हमें पता है, पर सेविंग का जो होगा वो रिकरिंग होगा कि नहीं होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर किसी के बारे में हमें रिलेशन पता ना हो, उससे रिलेटेड सभी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बिल्कुल सही होगी। क्रॉस चेक करने का वही पहले वाला तरीका है, तो आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है तो, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, ऑल बी आर सी, सम डी आर बी, ओके, एंड नो सी इज ई, कोई भी सी जो है वो ई नहीं है। अब आते कंक्लूजन पे। ऑल ई आर ए, सारे के सारे जो ई होंगे वो ए होंगे, क्या ऐसी संभावना है। तो देखो ए का कुछ हिस्सा जो कि सी के अंदर है वो ई नहीं होगा हमें पता है, लेकिन ई का हिस्सा ई से हमें ए के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, तो ई का सारा हिस्सा जो है कि ए के अंदर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। क्रॉस चेक कर लेते हैं। सारा का सारा ई जो है आप ए के अंदर दे दीजिए और सी को क्रॉस कर दीजिए, कोई भी सी जो होगा वो ई नहीं होगा। अब स्टेटमेंट पे आइए। ऑल ए आर बी अब भी सॉरी सम ए आर बी अब भी सही है, ऑल बी आर सी अब भी सही है, सम डी आर बी अब भी सही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सी इज ई, ये अब भी सही है, ठीक है। तो इससे ऐसा करने से कोई भी स्टेटमेंट गलत साबित नहीं हुआ, कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हुआ, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन सकती है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ही था, ये ऑल सेविंग बीइंग इन दोनों के तरह ही था ये वाला भी कंक्लूजन। सम ई कैन बी डी, क्या कुछ ई जो होंगे वो डी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पहले ही डायग्राम से फिर सॉल्व करना है हमें। सम ई कैन बी डी, अब देखो ई का कुछ हिस्सा डी हो सकता है, इन दोनों का गोला बिल्कुल अलग है, तो कुछ ई डी हो सकता है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता। क्रॉस चेक करने का वही तरीका, कुछ ई को आप डी बना दो, ठीक है, ई के जैसे गोले को हम थोड़ा बड़ा कर दिए, कुछ ई डी बना दिए। अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे। सम ए आर बी अब भी वही है, ऑल बी आर सी अब भी वही है, सम डी आर बी अब भी वही है, नो सी इज ई अब भी वही है, मतलब इससे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट, ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो ए होंगे वो ई होंगे, क्या इसकी संभावना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ए का कुछ हिस्सा जो कि सी के अंदर है
वो कभी भी ई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सी ई नहीं है। ठीक है, तो जब ए का वो हिस्सा जो कि सी के अंदर है वो ई नहीं होगा तो सारे के सारे ए ई होंगे, इसकी संभावना बिल्कुल गलत बन जाएगी, है ना। इसकी संभावना बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि इसकी संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि ए का वो हिस्सा जो कि सी के अंदर है वो ई नहीं होगा, ये हमें पक्का पता है। तो यहाँ पे बोला कि क्या इसकी संभावना बन सकती है कि सारा का सारा ए ई हो, तो नहीं बन सकती, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा ई नहीं है। नो बी इज ई, कोई भी बी ई नहीं है। अब देखो बी जो है वो सारा का सारा सी के अंदर है, अब कोई सी अगर ई नहीं है तो कोई बी भी ई नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है, सम बी आर सी, नो डी इज सी एंड ऑल डी इज ई। तो ये हमने देखिए वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। सम बी कैन बी ई, क्या कुछ बी जो होंगे वो ई हो सकते हैं। देखो बी का गोला और ई का गोला है ना बिल्कुल अलग अलग है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिल्कुल सही होगी। तो कुछ भी ई हो सकते हैं, क्या इसकी संभावना बन सकती है, तो हाँ इसकी संभावना बन सकती है। चाहो तो आप क्रॉस चेक कर लेना। ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो होंगे वो डी वो बी होंगे, क्या इसकी संभावना है। अगेन वही बात, डी की और बी का गोला बिल्कुल अलग है, तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्रॉस चेक आपको तरीका पता है, क्रॉस चेक कर सकते हो। सम ए आर नॉट डी, कुछ ए जो है वो डी नहीं है, ए अलग है डी अलग है, हमें इनके बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो हम इस चीज को सही नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी होने की क्या संभावना है। ए का गोला बिल्कुल अलग, सी का गोला बिल्कुल अलग, हमें इनके बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो इससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही होगी। क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे के सारे में, इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस थे वो सारे मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, समय बहुत होता है। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, काफी आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और इसमें फुल मार्क्स आप गेन कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।